मेहरबानी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से शेयर भी करें। मसीहा के जलाली मुबारक और खूबसूरत तरीन नाम में आज शब एक बार फिर आप तमाम सामईन और नाजरीन की खिदमत में यह खाकसार खादम आदाब बजा लाता है और खुदावंद का फिर से मैं दिल की अथाह गहराइयों से ममनून हूं कि ये शब और ये समा एक बार फिर खुदावंद ने बतौर गनीमत मुझे बख्शा है कि एक बार फिर आपके साथ मिलकर ऑनलाइन होकर परस्तश के वसीला से, दुआओं के वसीला से और खुदावंद के इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से बरकत पाने वाला हो सकूं। मैं खुदावंद के इस रहम, प्यार और शफकत के लिए और एहसान के लिए दिल की गहराइयों से ममनून हूं। आज के दिन हम अहदे अतीक का मतालिया करते हुए ज़बूर की किताब का मतालिया कर रहे हैं और ज़बूर 27 का ही मतालिया करते हुए इसकी आखिरी चंद आयत यानी 11 आयत से लेकर 14 आयत तक, इन 4 आयत पर आपके साथ मिलकर आज सीखूंगा। और अगर आपको याद हो तो एक हफ्ता पेशतर जब इस ज़बूर का आगाज मैंने किया था तो मैंने यह बताया था कि दाऊद अपने दुश्मनों में गिरे हुए थे। मैं बुजुर्ग दाऊद बादशाह की बात कर रहा हूं, दाऊद नबी जिन्हें कहते हैं उनकी बात कर रहा हूं। वो मौसीकार भी और शायर भी थे, एक बड़े रूहानी सूरमा और जंगजू भी थे। उनकी बात कर रहा हूं जिन के जरिया से बहुत सारे मज़ामीर इब्रानी शायरी की सूरत में मुलहम हुए हैं। इन मज़ामीर में खुदावंद यसु मसीह से मुताल्लिक भी पहले से पेशन गोइयां और नबुवतें पाई जाती हैं और कई ज़बूर जो मसीहाई मज़ामीर हैं उनमें खुद ज़बूर नवीस अपनी बात कर रहा है, लेकिन दर हकीकत वो आने वाले मसीहा की अक्कासी कर रही होती है। और इस ज़बूर के आगाज में मैंने आपकी खिदमत में यह बताया था कि बुजुर्ग दाऊद के बहुत सारे दुश्मनान थे। उनमें साउल भी, फिलिस्ती अफवाज भी, अबलीसे लई भी लोगों में होकर काम करता हुआ उनके मुखालिफ था। और तो और यहां तक के दाऊद के घर के लोग अपने बेटे अबी सलूम जैसे दाऊद के बरखिलाफ सफ आरा होते हैं। साउल बादशाह भी बरखिलाफ खड़ा होता है और ना मालूम और कौन कौन सी मुश्किलात से ये बुजुर्ग मर्दे खुदा घिरा हुआ था। और इससे मेरी और आपकी, ए मेरे भाइयों और बहनों, इंकरेजमेंट और हौसला अफजाई होती है कि जिस जमाने में भी और जब भी खुदा के लोग रहे
ऐसे लोग जिन्होंने खुदा को पहचाना और उसकी पैरवी में अपना जीवन वक्फ कर दिया और निसार भी कर दिया, उन तमाम लोगों की जिंदगी में दुख और तकालीफ और मुसीबतें रही हैं। आप किसी एक का भी नाम नहीं ले सकते जिसका दिल खुदा के साथ धड़कता हुआ हो और उसकी जिंदगी आसान हुई हो इस धरती पर। इम्पॉसिबल, नामुमकिन बात है ये। यहां तक कि कलमाए खुदा जब मुजस्सम होकर इस धरती के सीने पर आ गया, मैं मुनज्जी आलमीन खुदावंद यीशु मसीह की बात करता हूं, तो आपने कितने दुख सहे हैं। अहदे अतीक आपके उन दुखों का बयान करते हैं। और अगर आप जो इस वक्त मेरे साथ मिलकर इस कलाम को सीख रहे हैं, अगर आप खुदा के हैं, आपके दिल खुदा के दिल के साथ मिलकर धड़क रहे हैं, तो अगर जिंदगी में उतार चढ़ाव है, निशेबो फराज है, मुश्किलात और मसीही ईमान और मसीह की खातर दुख और तकालीफ है, तो समझें कि आप खुदावंद के होते हुए ग्रीन सिग्नल में है, रेड में नहीं है। क्योंकि खुदा के लोग कंफर्ट जोन में नहीं होते, आसाइश खानों में नहीं, मुश्किलात और दुखों में। और बुजुर्ग दाऊद इस जबूर को जब पाक रूह की तहरीक से लिख रहे थे, तो मैं यूं कहूंगा कि यह जबूर गोया एक दुआ है। दुआ, मेरे अजीज भाइयों और बहनों, अगर आप दुआए आम की कुतुब पढ़ते हैं, अगर आप रटी रटाई दुआएं पढ़ते हैं, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं, वो आप जाने और आपका रब। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि अगर आप जबूर 27 को बाद में चंद दिनों तक विर्द के तौर पर नहीं, बल्कि हिकमत और दानाई से स्लोली शख्सी तौर पर अपनी दुआ और डिवोशन का एक हिस्सा बनाए, तो यकीनन हमें दुआ करने का सलीका आ जाएगा। यह बड़ी अहम तरीन बात है जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूं। दाऊद को बहुत सारी मुखालफतें भी थीं, मुखालिफीन बहुत थे, झूठे गवाह उनके खिलाफ खड़े हुए थे, मसीह के खिलाफ भी थे। कुछ किसी हद तक यह जबूर मसीहाई जबूर भी है, क्योंकि शुरू ही की आयत में कहता है, खुदावंद मेरी रोशनी है। कौन सा खुदा? जिसने कहा कि मैं दुनिया का नूर हूं। और खुदावंद मेरी निजात है, जिसने कहा कि मैं दुनिया को निजात देने के लिए आया। उसकी बात हो रही है। लेकिन मसीहा की मुखालफतें भी बहुत हुई। दाऊद अपनी पिक्चर को अल्फाज की स्याही से बनाते हुए नजर आते हैं, लेकिन दर हकीकत पर्दा स्क्रीन के पीछे वो खुदावंद यीशु मसीह की आमद के इशारे दे रहे थे। 11 आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद मुझे अपनी राह बता और मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। यह बहुत ही खूबसूरत दुआ है
जो इन आयात में की जा रही है कि खुदावन मुझे अपनी राह बता, अपनी राह। क्यों? मेरे दुश्मनों के सबब से मुझे हमवार रास्ता पर चला। तो बुजुर्ग दाऊद क्या दुआ करते हैं? ऐ खुदावंद खुदा याहवे। और एक दफा फिर मैं बताता चलूं कि अहद अतीक में जहां कहीं याहवे नाम था और खुदावंद का नाम इस्तेमाल हुआ है, मुस्तअमल है, या अहद जदीद में भी, तो उसके पीछे एक खास राज है। और शायद कुछ अरसा पहले मुझे याद पड़ता है कि मैंने आपकी खिदमत में बयान भी किया था कि अहद अतीक में यहां पर लफ्ज याहवे ही है, लेकिन क्यों तर्जमा में याहवे मुस्तअमल नहीं है? क्या वजह है कि कुछ जगहों पर अल्लाह, कुछ जगहों पर रब्बुल आलमीन और कुछ जगहों पर हय्युल कय्यूम के अल्फाज आए हैं? बहुत सारी और वजूह पर मैं इस वक्त बात नहीं करूंगा, लेकिन यह जरूर कहूंगा कि उलमाए बाइबल ये बयान करते हैं कि अहद अतीक यानी तौरात, जबूर और सहाइफुल अंबिया के मानने वाले, हम भी मानने वाले हैं, लेकिन जब अहद जदीद नहीं था उससे पहले की बात कर रहा हूं, उन यहूदी और इस्राएली लोगों का यह ख्याल और यह ईमान था, बल्कि अकीदा था, एहतराम करते थे खुदा के नाम का, याहवे का, कि वो उसका नाम डायरेक्ट लेना नहीं चाहते थे। वो सोचते थे कि ये उसका डायरेक्ट नाम लेने से ये उसकी बेइज्जती है। और पॉसिबल है कि यह वजह है कि याहवे जहां कहीं नाम था वहां पर वो नाम डाला गया, जैसे खुदावन जिसके माना आका और मालिक के हैं, द मास्टर, कि जो खुदा के लोग हैं वो गलती से भी खुदा के नाम की तौहीन न करें। तो बुजुर्ग दाऊद यहां पर कहते हैं, खुदावन मुझे अपनी राह बता। दुश्मन तो बहुत हैं, लेकिन मुझे हमवार रास्ता पर ले चलिए। क्या ही खूबसूरत दुआ है। मुखालफतें हैं, लेकिन ऐ खुदावन, मैं ये नहीं कहता कि मुझे इस रास्ते पर चलाइए ही नहीं। मुश्किलात तो इस रास्ते में है, मैं जानता हूं, मैं उनसे नहीं डरता, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा, ऐ खुदावन, मेरे लिए इन रास्तों को सीधा बनाना, ताकि मैं उन पर चलता चला जाऊं, चलता चला जाऊं और चलता चला जाऊं। हमारे रास्तों को सीधा कीजिए, हमवार कीजिए। और आज हमारे लिए यह एक अहम तरीन सबक है कि शायद इस कोरोना वायरस यानी कोविड-19 की मुखालफत और उसकी जद में हम हूं, शायद कुछ और तरह की पेचीदगी से हम दो चार हों। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई टेंशन हो सकती है। शायद मसीह के कहलाने के सबब से, मसीही ईमान के सबब से हम रूहानी तौर पर एक जंग में मुब्तला हूं और हर रोज यूं लगता है
जैसे मैं मुहाजे जंग में हूं। तो इस सूरत में खुदावंद के हुजूर ये दुआ करना, खुदावंद मेरे लिए रास्तों को हमवार कीजिए, ये मेरा और आपका तर्जे जिंदगी और जिंदगी का शुआर हो जाना चाहिए, क्योंकि खुदावंद अपने लोगों के लिए राहों को हमवार करते हैं और वो बियाबान और दश्तो सहरा से नदियां जारी करते हैं और अपने लोगों की मुआवनत करते हैं। इन तमाम दुखों और इन तमाम तकालीफ में दाऊद ये कह सकते थे, ओ जी छड़ो पर कोई खुदा नहीं गा, अगर होता तो मेरी मदद क्यों नहीं करता। कभी कभी मैं भी बड़बड़ाता हूं, आपके बारे में मैं नहीं जानता, लेकिन शायद एक सवालिया निशान बाज औकात हम सब के जहन में पैदा होता है कि क्या रीजन है कि मैं इतनी दुख में, तकलीफ में, मुश्किल में हूं, लेकिन खुदावन मेरी नहीं सुनता। नो, ऐसा नहीं है। यह नहीं कह सकते खुदा सुनता नहीं है। नो, खुदा सुनता जरूर है, लेकिन खुदा जवाब अपनी मर्जी और अपने वक्त पर देता है, क्योंकि पॉसिबल है कि ये जो वक्त गुजर रहा है मुश्किल तो है, लेकिन हमारी तामीर और हमारी तरक्की के लिए है। एक बहुत ही अच्छी मसीही फैमिली यूके में है, पहले वो इटली में थे और फिर वो वहां गए। एक बेटी है जो दुआओं के सबब से उनको मिली और वो बीमार हुई। इस वक्त छोटी है, लेकिन हार्ट का बाईपास ऑपरेशन हुआ। उससे पहले चूंकि उसकी मां मेरी बहन की तरह है, उसका बाप मेरे भाई की तरह है, मैं उनके लिए दुआ करता हूं और एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजी। मुझे कहती है, बड़े पापा मेरे लिए दुआ करें क्योंकि मैं हॉस्पिटल जा रही हूं। छोटी लड़की, छोटी बच्ची, अभी मैं सही उम्र नहीं जानता, शायद 5 साल या 4 साल की होगी। और फिर उसका वहां उस बच्ची के पास सिर्फ मां या बाप रह सकते हैं और कोई नहीं, सिर्फ एक। उसका छोटा भाई है, वो घर पे है, उसका बाप वहां पर नहीं। ये बच्ची हॉस्पिटल में है, मां साथ हॉस्पिटल में है लुक आफ्टर करने के लिए, अगरचे शोबा तिब उसकी केयर करता है। लेकिन क्या पेरेंट्स खुश है कि हमारी बेटी का बाईपास ऑपरेशन हुआ? खुश है कि हमारी बेटी हॉस्पिटल में बीमार और अलील है? मैं नहीं समझता। वो बहुत टेंस थे, लेकिन इन दुआओं के नतीजा में खुदावन ने उस बच्ची को बहाल किया चंद दिनों में, और शायद परसों वो वापस अपने घर चली जाएगी। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे का दुखी होना दर्द का सबब होता है, तकलीफ का सबब होता है, लेकिन क्यों वो हॉस्पिटल में है? क्योंकि बेटी का भला हो जाए। खुदावन मुझे और आपको क्यों बाज़ोकात ओवन में लगाते हैं, भट्टी में? हमारे भले के लिए, हमारी बेहतरी के लिए। और बुजुर्ग दाऊद इन तमाम तकालीफ के बावजूद, मुखालफतों के बावजूद, मुखालिफीन के तरफ से आतिशी तीरों के आने के बावजूद खुदावन पर तवक्कल करते हैं और कहते हैं, खुदावन मेरे रास्तों को सीधा बनाइए, मेरे रास्तों को सीधा बनाइए। और फिर आयत 12 में, मुझे मेरे मुखालफों की मर्जी पर
ना छोड़, क्योंकि झूठे गवाह और बेरहमी से फुनकारने वाले मेरे खिलाफ उठे हैं। फिर से वही बात मुखालिफीन की हो रही है कि झूठे गवाह, बेरहम लोग मेरे खिलाफ उठ खड़े हुए हैं, और खुदावंद मुझे इनके रहमो करम पर नहीं छोड़ना। मैं चाहता हूं कि आप ही की कुर्बत में और आप ही की नजदीकी में रहूं। खुदावंद, मेरी राहें कामिल नहीं है, आपकी राहें कामिल हैं। मुझे उन राहों पर ले चलिए, इसलिए कि ये जो झूठे गवाह हैं ये बेरहम हैं और मेरे मुखालिफ हैं। इनको कोई परवाह नहीं कि इसका क्या होगा। भले वो ईंटों के भट्टे में डाल के जला दे, इन्हें कोई परवाह नहीं। ये मुखालिफीन ही है। भले कितने साल काल कोठड़ी में काटे, मुखालिफीन के दिल पत्थर हैं, पत्थर। उनको कुछ नहीं होता। लेकिन खुदावंद, मैं दुआ करता हूं कि ये जो मेरे मुखालिफीन हैं, इनकी मर्जी मुझ पर ना चले, लेकिन आपकी मर्जी मुझ पर चले, क्योंकि ये झूठे और बेरहम हैं। अगर आपकी मर्जी के मुताबिक ये सब कुछ, तो लब्बैक, मैं हाजिर हूं। और यही आवाज आज मेरी और हम सब की भी खुदावंद के हुजूर दुआया रूह में होनी चाहिए। आयत 13, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो मुझे गश आ जाता। यह आयत बहुत कुछ कहती है और बहुत कुछ इस आयत में मौजूद है। याद कीजिए, मैंने लास्ट टाइम भी यह बताया था कि बुजुर्ग दाऊद माजी में खुदा की रहमत और खुदा की शफकत और खुदा की मोहब्बत के गुण गाते और याद करते हैं, खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम फरमा, रहम कर मुझ पर। और यहां वो कहते हैं अपने ईमान, अपने एतकाद, अपने तवक्कल की वो बात करते हुए, दाम भरते हुए कहते हैं, अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, इसका मतलब यह कि मुझे यह यकीन था और है कि मैं जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, यानी मेरी जिंदगी में मौजूजा होगा, और खुदावंद मेरे जीवन में मुझ पर निगाहे करम करेंगे। दो बातें हैं यहां गौर तलब। एक तो बात यह कि जब वो कहते हैं कि जिंदों की जमीन, तो पॉसिबल है, मुमकिन है कि उनके कहने का मतलब यह था कि ये जो अभी हालिया दुनिया है जिसमें दाऊद जिंदगी गुजारते थे, उन लोगों से मुताल्लिक वो कहते थे कि ये लोग जिंदा हैं और मैं भी अभी जिंदा हूं, इसलिए जिंदों की जमीन। मैं अपनी सोच के मुताबिक यह सोचता हूं, आप मुत्तफिक नहीं होंगे, नो प्रॉब्लम। मैं सोचता हूं कि यह जमीन जिंदों की नहीं है, यह जमीन मुर्दों की है। सबब यह है कि इस धरती पर कोई भी बशर माज़िए रफ्ता में परमानेंटली नहीं रहा। जो आया वो गया। हम तो मुसाफिर हैं, और यह दुनिया एक मुसाफिर खाना है, जिंदगी पलक झपकने का नाम है।
जितने लोग इस वक्त इस दुनिया में हैं, उससे कहीं ज्यादा जमीन के नीचे है, यानी जो मर गए हैं। आप अंदाजा कीजिए, इस जमीन पर कोई भी बशर सदा नहीं रहेगा, उसने जाना है। तो एक लिहाज से मैं जब कभी कोई कहे खुदावन तेरा शुक्र हो कि मुझे जिंदों की जमीन पर रखा, मेरा उनके इन अल्फाज पर कोई एतराज नहीं होता, लेकिन मैं खुद अपने आप में सोचता हूं कि नबीद, क्या यह दुनिया वाकई जिंदों की है या मरने वालों की? दूसरी बात, बुजुर्ग दाऊद अपने ईमान और अपने तवक्कल और अपने एतकाद की बात करते थे। दूसरी नहीं बल्कि तीसरी बात, उन्होंने कहा अगर मुझे यकीन ना होता कि जिंदों की जमीन में खुदावंद के एहसान को देखूंगा, तो एक तो इस दुनिया से मुताल्लिक भी वो बात कर रहे थे, लेकिन ईमानदारों, जब मैं स्टडी कर रहा था मुख्तलिफ उलमा के ख्याल, तो वो ये कह रहे थे कि दाऊद असल में इस जिंदगी के बाद की एक और विरली जिंदगी की बात करते हैं। जो मसीह यस्सु में है, उनको उस विरली जिंदगी का यकीन है जो कभी तमाम नहीं होगी। जिस्मानी मौत हयाते अबदी में दरवाजे दाखिल होने का एक दरवाजा है और एक वसीला है। और बुजुर्ग दाऊद के कहने का मकसद और मतलब यह था, यानी यह पॉसिबल है कि वो अपनी आइंदा की उस जिंदगी की बात कर रहे थे जो बाद इज मर्ग की है। तो दाऊद किस ईमान पर, किस यकीन पर, किस भरोसा पर जीते थे कि मैं खुदावन के हुजूर, खुदावन के एहसान को देखूंगा। खुदावन ने कितना बड़ा हम पर एहसान किया कि मौत के साया की वादी से निकालकर अपने साथ आसमानी बादशाही में दाखिल किया। बुजुर्ग दाऊद करते हैं, वरना मुझे गश आ जाता, बेहोश हो जाता, सकता तारी हो जाता अगर ये यकीन मुझे ना होता, तो गोया निकम्मा, अधूरा, निखट्टू, किसी काम का नहीं। और अगर मैं हूं तो इस यकीन पर कि मैं खुदावन के एहसान को देखूंगा। आयत 14 जो इस जबूर की आखिरी आयत है, खुदावन की आस रख, मजबूत हो और तेरा दिल कभी हो। हां, खुदावन की ही आस रख। 2 बार ये अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, खुदावन की आस रख। जब मैं अंग्रेजी तर्जमा पढ़ता हूं तो ये आस की जगह जो लफ्ज है वो इंतजार है। और बाय द वे, अगर कुछ आस हो, किसी से आस लगी हुई हो, तो फिर उम्मीद भी होती है और इंतजार भी होता है कि नहीं? अगर आस लगी हो तो फिर इंतजार भी होता है। तो मैं नहीं समझता कि यह कोई प्रॉब्लम है। एक लिहाज से बुजुर्ग दाऊद यह कह रहे थे अपने आप को कि खुदावंद का इंतजार कर, वेट फॉर द लॉर्ड, इंतजार कर, मजबूत हो जा इस इंतजार में, और तेरा दिल कभी हो जाए, दिलेर हो जा। और फिर वो कहते हैं खुदावंद का इंतजार कर। एक ही बार 2 जुमलों का इस्तेमाल
इस बात पर जोर देता है कि खुदावंद का इंतजार करना बहुत जरूरी है। खुदावंद के इंतजार करने वाले इस सरे नो जोर हासिल करेंगे, बालों पर हासिल करेंगे और वो बुलंदियों पर परवाज करेंगे। मैं उस ना मुरझाने वाले सेहरे का मुंतजर हूं जो खुदावन ने सिर्फ मेरे ही लिए नहीं बल्कि उन तमाम के लिए रखा हुआ है जो उसके ज़हूर के आरजू मंद हैं। ये मुकद्दस पौलुस के अल्फाज हैं। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, कितनी खूबसूरत दुआ है जो मुश्किल वक्त में और दुख और तकलीफ में और मुखालफतों में खुदावंद का बंदा दुआ कर रहा है। और मैं यह भी बताता चलूं कि अगर दुआ या रूटीन को जिंदगी को बनाना है तो जब आप मुश्किलात की कुठाली में हूं तो उस वक्त बेहतरीन मौका है खुदावंद के हुजूर अपनी जिंदगी को दुआया बनाने का। जब सब कुछ ठीक जा रहा हो, पुर आसाइश हो, तो शायद आपका तजर्बा हो कि मसरूफियात इतनी हो जाती हैं कि खुदा के लिए वक्त ही नहीं होता। लेकिन जब दुख और तकालीफ हो, हमें अपनी जिंदगी का एक शिआर बना लेना चाहिए कि हम खुदावंद के साथ बात करने वाले हों, अपना हाले दिल उसके सामने खोलने वाले हों, ताकि खुदावंद हमें इन आजमाइशों और दुखों और तकालीफ से रिहाई बख्शे। एक शख्स ने कहा कि भाई नवीद, मेरे लिए दुआ कीजिए कि मुझे बर्दाश्त की रूह मिले, मुझे सब्र हासिल हो किसी तरह से। बर्दाश्त, गुस्से में आ जाता हूं, लाल पीला हो जाता हूं, या जब मुश्किल में हूं, दुख में हूं, तकलीफ में हूं, तो उस वक्त मुझसे सब्र नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। और ये मर्द खुदा है जिसने ये बात की। लेकिन आप जानते हैं उसके लिए जवाब यह है कि देखिए, आप सब्र को कैसे जानेंगे कि क्या होता है, बर्दाश्त को कैसे जानेंगे कि वो क्या होता है, जब तक कि आप मुश्किलात के की वादी में से होकर ना गुजरे। तो मुकद्दस याकूब के खत में लिखा है कि इन दुखों और तकालीफ के को मौका मिलता है कि तुम्हारे अंदर सब्र पैदा करें और यूं तुम कामिल हो जाओ खुदा की मर्जी के मुताबिक। और मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज मेरे लिए और आपके लिए यह बहुत ही खूबसूरत सबक है कि हम अपनी मुश्किलात में रात के पहरों में खुदावंद के हुजूर खुदावंद को पुकारें, और वो है जो हमारी दुआओं और दरखास्तों पर कान धरते और जवाब देते हैं। जिंदगी मोजज़ात से पुर है और कई और मोजज़ात का मैं मुंतजर हूं, और मैं यही कहूंगा कि मैं खुदावंद पर आस रखते हुए खुदावंद की निगाह करम, शफकत, मेहरबानी और खुदावंद के रहम का मुंतजर हूं। खुदावंद मुझे और आपको यह फजल अनायत फरमाए कि हम हालात ख्वाह कैसे ही क्यों ना हो, खुदावंद में महव और मसरूर रहें। मैं आपके लिए दुआ करूं। रब्बुल अफ़वाज, लश्करों के खुदा, आपकी तारीफ और हम्द और सताइश करते हैं। इस काटे और छांटे जाने के लिए जो हमारी रूहानी बलूगत
और जिंदगियों के फलदार होने के लिए लाजिम और जरूरी है। ऐ खुदावन हमें फजल अनायत फरमाए कि हम खा कैसे ही हालात, खा मौत के साया की वादी से ही क्यों ना गुजरे, हम ईमान का दामन ना छोड़ें, हम आपके चेहराए अनवर की तरफ तकते रहें और यूं हमारी आस और उम्मीद आप पर लगी रहे और हमारे ईमान का जहाज कभी भी डगमगाने ना पाए। मेरे सामईन और नाजरीन में से भी अगर कोई इसी तरह की सिचुएशन में है, आप अपने लोगों के हालात को जानते हैं। यस्सु के नाम से उनकी जिंदगी में मौजज़ा कीजिए, बदल दीजिए हालात को, ताकि आपका नाम आपके लोगों की गवाही और शुक्रगुजारी के वसीला से जलाल और इज्जत पाए, क्योंकि मांगते हैं अपने प्यारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के वसीला से। आमीन एंड आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं फिर बफजले खुदा, अगर खुदावन की मर्जी हुई तो। तब तक के लिए खुदा हाफिज। गॉड ब्लेस यू।